हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिट्रीजिन और लीवोसिट्रीजिन मेडिसिन के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे, देखिए लीवोसिट्रीजिन का यूज़ कब करते हैं और सिट्रीजिन का यूज़ कब करते हैं, और इन दोनों में पोटेंसी किसकी ज़्यादा होती है और इसकी ड्यूरेशन क्या होती है। देखिए, सिट्रीजिन और लीवोसिट्रीजिन दोनों ही एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन मेडिसिन होती है। यहाँ पर देखिए, सिट्रीजिन जो है वो लीवोसिट्रीजिन और डेक्स्ट्रोसिट्रीजिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। तो देखिए, लीवो और डेक्स्ट्रो क्या होता है। देखिए, कोई भी कंपाउंड अगर प्रकाश की लाइट को लीवो साइड मतलब के लेफ्टवर्ड घुमा देता है तो इसको हम लीवोफॉर्म कहते हैं। और अगर ये कंपाउंड प्रकाश की लाइट को राइटवर्ड मतलब के डेक्स्ट्रो साइड घुमा देता है तो इसको हम इसकी डेक्स्ट्रो फॉर्म कहते हैं। तो सिट्रीजिन की भी दो फॉर्म है, एक लीवो फॉर्म है और दूसरी डेक्स्ट्रो फॉर्म है। तो यहाँ पर देखिए, लीवोसिट्रीजिन जो है वो सिट्रीजिन की लीवो फॉर्म है। लीवोसिट्रीजिन सिट्रीजिन की लीवो फॉर्म होती है। इसका असर थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब कि इसकी पोटेंसी थोड़ी ज्यादा होती है। तो लीवोसिट्रीजिन कम डोज में ही ज्यादा असर करती है। तो देखिए, दूसरा सिट्रीजिन से नींद आने की संभावना ज्यादा होती है और लीवोसिट्रीजिन से नींद आने की संभावना कम होती है। सिट्रीजिन और लीवोसिट्रीजिन दोनों ही सिडेटिव मेडिसिन होती है, मतलब कि इसको खाने के बाद ये हमारे दिमाग को शांत कर देती है। तो एंटी एलर्जी के साथ साथ ये सिडेटिव मेडिसिन भी होती है। तो इसको खाने के बाद नींद आती है। तो सिट्रीजिन से ज्यादा नींद आएगी, लीवोसिट्रीजिन से कम नींद आएगी, और लीवोसिट्रीजिन की पोटेंसी भी ज्यादा होती है। अब बात कर लेते हैं इसके यूज के बारे में। तो देखिए, इसको कब यूज करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये एक एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिन मेडिसिन होती है। इसको एलर्जी एलर्जी से देखिए छींक आना, नाक का बहना, या स्किन की एलर्जी, या उर्टिकेरिया मतलब कि पित्ती होना, या इचिंग खुजली, या डस्ट पोलन या फूड एलर्जी, आंखों की एलर्जी, या आंखों से पानी निकलना, इस टाइप की अगर एलर्जी देखने को मिलती है तब यहाँ पर सिट्रीजिन या लीवोसिट्रीजिन का यूज करते हैं। तो सिट्रीजिन की एडल्ट डोज 10 मिलीग्राम रोज रात को सोने से पहले, मतलब कि एचएस। तो देखिए, 5 से लेकर 10 दिन तक इसका यूज जनरली कर सकते हैं। तो एडल्ट में इसकी 10 मिलीग्राम डोज, और जबकि लीवोसिट्रीजिन की डोज जो होगी वो सिट्रीजिन की लगभग आधी होती है। लीवोसिट्रीजिन 5 मिलीग्राम रोज रात को सोने से पहले, 5 से लेकर 10 दिन तक। जबकि बात कर लेते हैं, देखिए बच्चों में। तो बच्चों में देखिए, इसकी सिरप का यूज करते हैं। तो बच्चों में सिट्रीजिन और लीवोसिट्रीजिन की सिरप फॉर्मेट में इसका यूज करते हैं। बच्चों में उम्र के हिसाब से सिट्रीजिन और लीवोसिट्रीजिन सिरप का यूज करते हैं। अगर देखिए, बच्चे की उम्र 6 महीने से लेकर 2 साल है तो सिट्रीजिन की 2.5 मिलीग्राम डोज, और लीवोसिट्रीजिन की 1.25 मिलीग्राम डोज। जबकि अगर बच्चे की उम्र 2 साल से लेकर 5 साल है तो इसकी जो डोज होगी, मतलब कि सिट्रीजिन की जो डोज है वो 2.5 मिलीग्राम से लेकर 5 मिलीग्राम। जबकि देखिए, लीवोसिट्रीजिन की जो डोज है वो 1.25 से लेकर 2.5 मिलीग्राम। जबकि अगर बच्चे की उम्र 6 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पर देखिए, 5 से लेकर 10 मिलीग्राम सिट्रीजिन, और लीवोसिट्रीजिन 2.5 से लेकर 5 मिलीग्राम। और ये देखिए, एचएस देनी होती है, मतलब कि रात को खाना खाने के बाद, मतलब कि सोने से पहले। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो हल्की एलर्जी में देखिए इसको 3 से लेकर 7 दिन तक दिया जाता है। जबकि सीजनल एलर्जी में इसको 10 से लेकर 14 दिन तक। जबकि क्रोनिक मतलब कि लंबे समय से कोई एलर्जी है तो इसको 1 से लेकर 6 सप्ताह, 1 से लेकर 6 वीक, और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ये देना चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये जो है एक सेडेटिव मेडिसिन है, एंटी एलर्जी के साथ साथ ये सेडेटिव है। तो इस मेडिसिन को खाने के बाद किसी भी तरीके का वाहन ना चलाएं, और इन मेडिसिन को रात में खाना खाने के बाद ही देते हैं। ओके। अगर देखिए, आपको इसी तरीके की जानकारी चाहिए तो आप मेरी ड्रग डोज रिलेटेड बुक भी खरीद सकते हैं। उसमें सभी तरीके की ड्रग के बारे में, उसकी डोज क्या होनी चाहिए और किस डिजीज में कौन सी मेडिसिन का यूज करते हैं, सभी उसमें गिवन है। वहां पर आप अल्ट्रासाउंड के बारे में सीख सकते हैं, और चेस्ट एक्सरे सीख सकते हैं, और सभी तरह की बीमारियों के बारे में सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू।